नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में होलिका दहन का बड़ा ही महत्व है। होली का पर्व बहुत ही धूमधाम से लोग मनाते हैं और ये होली का पर्व फाल्गुन मास में मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत सारे ऐसे होली से जुड़े रहस्य जिनका प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपकी निगेटिविटी समाप्त होगी, आपकी उन्नति होगी। आपके ऊपर अगर किसी भी काले जादू या टोने टोटके का प्रभाव है वो समाप्त होगा, आपकी धन वृद्धि होगी और आपका ऐश्वर्य और आपकी प्रगति होगी। दोस्तों, आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि ये माना जाता है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि होलिका दहन जो है एक परंपरागत चीज़ है, एक त्यौहार है। इसी दिन भगवान नरसिम्हा ने नरसिम्हा अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध किया था और अपने भक्त प्रहलाद की जान बचाई थी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट और ख़ास होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर हैं नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आएँ तो उसकी सूचना आपको शीघ्रता से मिल सके। दोस्तों, अगर आपके ऊपर नकारात्मकता ज़्यादा बढ़ गई है, आप परेशान हो गए हैं और आपकी प्रगति नहीं हो रही है, आपको निराशा हो रही है अपने व्यापार से, अपने प्रगति से, तो आप क्या करें। जिस दिन होलिका दहन होता है तो होलिका दहन में आप क्या करें, नारियल और 2 लौंग, कुमकुम, इन सामग्रियों को लें और ले जा कर के होलिका दहन में इसे जला दें। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से जो नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी, आपकी प्रगति होना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ आप होलिका दहन के दिन घी का दिया अपने पूजा गृह में ज़रूर जलाएं। दोस्तों, अगर आपके परिवार के सदस्य बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपके ऊपर किसी ने काला जादू या टोना टोटका कर दिया है, आपको लगता है कि आपके ऊपर बुरी नज़र का प्रभाव है, तो आप क्या करें। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर आप बुरी नज़र से बचना चाहते हैं, अगर बुरी नज़र के प्रभाव से बचना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अगर आपके परिवार के ऊपर नकारात्मक ऊर्जाओं का ज़्यादा प्रभाव हो गया है, तो आप होलिका दहन के दिन क्या करें। दोस्तों, सभी परिवारों के जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं, सभी को जो सरसों का उबटन होता है, सरसों को गर्म करके उबटन बनाया जाता है, उसमें हल्दी पाउडर और चाहे तो थोड़ा चंदन डाल लें, इन सभी चीज़ों को मिला करके उबटन लगाएं और उबटन को लगाने के बाद उसको जब शरीर से मल करके छुड़ाया जाता है तो उस उबटन का जो छूटा हुआ हिस्सा होता है, सभी सदस्यों के शरीर से निकला हुआ जो वेस्टेज होता है, उसको आप किसी कागज़ में रख लें। रख करके जब होलिका दहन होता है, उस होलिका दहन के समय होलिका जो दहन होता है, जो आग निकलती है, उसमें ले जा कर के जला दें। दोस्तों, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके घर से काला जादू टोने टोटके का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर से जितनी भी नेगेटिविटी होती है और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाओं का वो संचालन होता है, वो समाप्त हो जाएगा, उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आपके परिवार में अमन शांति रहेगी और सभी का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। दोस्तों, यह विधि, यह तरीका अपनाने से आपको बेहद ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ साथ एक उपाय मैं आपको और बता देता हूँ। अगर आपके परिवार के ऊपर ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं, ज़्यादा संकट आ रहे हैं, आपकी प्रगति नहीं हो रही है, आपका विकास नहीं हो रहा है ठीक ढंग से, तो आप क्या करें। जो देसी कपूर होता है, कम से कम 50 ग्राम देसी कपूर लें, 50 ग्राम आप देसी घी लें,
इन दोनों चीज़ों को किसी चीज़ में रख करके आप ले जा कर के होलिका दहन में जला दें। अगर इस चीज़ को होलिका दहन में डाल देते हैं तो आपके घर से समस्त बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और आपके परिवार में खुशहाली आती है। दोस्तों, होलिका दहन का जो समय होता है वो उस समय जितनी भी हमारे अंदर निगेटिविटी होती है उसको जलाने का उपाय किया जाता है। यह फाल्गुन मास जो होता है, इस समय बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र सिद्ध करते हैं और बहुत सारे जादू, काले टोटके और अन्य विद्याओं का भी संचालन करते हैं। दोस्तों, अगर इन चीज़ों का, इन उपायों का आप प्रयोग करते हैं, अगर इन चीज़ों को आप जलाते हैं तो आपके घर से जो नेगेटिविटी है वो समाप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो नष्ट होती हैं और आपकी प्रगति होना प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि फाल्गुन मास में, ये जो फाल्गुन का महीना होता है, इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और ज्यों ही होलिका दहन हो जाता है, यानी होलिका दहन के दूसरे दिन जब होली मनाई जाती है, उसके बाद से सभी लोग अपने शुभ कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों, इन उपायों को कीजिए और जो नरसिंह भगवान हैं उनकी आराधना कीजिए। पूरे परिवार समेत होलिका दहन के दिन उनकी पूजा कीजिए, आपके ऊपर नरसिंह भगवान की कृपा होगी। दोस्तों, अगर इन उपायों से आपको लाभ मिलता है तो कमेंट में जय नरसिंह भगवान ज़रूर लिखिएगा। आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा विकास करें, हमेशा संपन्न रहें। इन कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।